मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे शो डेली टॉप 15 पर। आज हम 5 जुलाई के करंट अफेयर्स पर डिस्कस करेंगे, साथ ही उसकी डिटेल जानकारी भी देंगे। आज की पीडीएफ फाइल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और डेली के पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। उससे पहले 4 जुलाई के करंट अफेयर्स का रिविजन कर लेते हैं दोस्तों। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि किस देश के राष्ट्रपति के पक्ष में 2036 तक अपना पद संभालने हेतु नागरिकों ने बहुमत से निवर्तमान राष्ट्रपति के पक्ष में मतदान किया। वह देश है रूस। ठीक। और अमेरिका द्वारा संचार नेटवर्क की सुरक्षा के लिए चीन की किन कंपनियों को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा के रूप में घोषित किया गया है? वह 2 कंपनी है, हुआवे और ZTE। ठीक। इंडिगो ने हाल ही में कहा है कि वह 2020 के अंत तक डॉक्टरों और नर्सों को हवाई किराए पर कितने प्रतिशत की छूट देगी? 25% की छूट देगी। और किसने ड्रग डिस्कवरी हैकाथॉन की शुरुआत की? उनका नाम है रमेश पोखरियाल निशंक और डॉक्टर हर्षवर्धन ने संयुक्त रूप से ड्रग डिस्कवरी हैकाथॉन की शुरुआत की। और रक्षा अधिग्रहण परिषद ने कितने करोड़ रुपए मूल्य के विभिन्न प्लेटफॉर्मों और उपकरणों के संबंधित सैन्य सामग्री के अधिग्रहण को मंजूरी दी? इसका आंसर है 38,900 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। और अगला क्वेश्चन है, सेंट्रल मरीन फिशेस रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसार भारत के समुद्री मछली उत्पादन में पिछले साल के मुकाबले 2019 में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? 2.1% की वृद्धि हुई। भारतीय बीमा कंपनियों द्वारा निश्चित बॉन्ड जारी करने की उपयुक्तता का अध्ययन करने के लिए किसकी अध्यक्षता में IRDAI ने 9 सदस्यीय पैनल का गठन किया? जी श्रीनिवास की अध्यक्षता में IRDAI ने 9 सदस्यीय पैनल का गठन किया। और अगला क्वेश्चन है, किसने केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में पद के लिए नियुक्त किया गया है? रविंदर भाकर जी को। ठीक है। और किसने ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में अंतरिम चेयरमैन के रूप में पदभार संभाला है? इमरान ख्वाजा जी ने। और चोलामंडलम MS जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने किसे अब कंपनी के अध्यक्ष और CEO के नए प्रबंध निदेशक के रूप में पदोन्नत किया है? वी सूर्य नारायण जी को। ठीक है। और किस भारतीय युवक को सामाजिक बदलाव में असाधारण योगदान के लिए ब्रिटेन के प्रतिष्ठित डायना अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? उनका नाम है नीरज मुर्मू। और हाल ही में किसने वर्चुअल मंच पर आयोजित हुई रेस अक्रॉस अमेरिका अपने नाम की है? उनका नाम है लेफ्टिनेंट कर्नल भारत पन्नू जी। और अगला क्वेश्चन है, सांख्यिकी दिवस के अवसर पर सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा किसे प्रथम राष्ट्रीय सांख्यिकी में प्रोफेसर PC महालनोबिस आधिकारिक पुरस्कार प्रदान किया गया? उनका नाम है डॉक्टर चक्रवर्ती रंगराजन को। ठीक। और हाल ही में किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने जर्मनी में PSG बैंक लाट ओपन टेनिस टूर्नामेंट जीत लिया है? उनका नाम है सुमित नागल जी। ठीक है। और बॉलीवुड के मशहूर सरोज खान का निधन हो गया। वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? वे थी एक कोरियोग्राफर। ठीक है। बॉलीवुड के मशहूर कोरियोग्राफर सरोज खान का हाल ही में निधन हो गया। तो दोस्तों ये तो था डेली टॉप 15 के 4 जुलाई के करंट अफेयर्स का रिवीजन। चलिए 5 जुलाई के करंट अफेयर्स का डिस्कस करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ और भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के साथ मिलकर कब धम्म चक्र दिवस मनाया? ठीक है। इसका आंसर है बी आंसर सही है हमारा। 4 जुलाई को धम्म चक्र दिवस मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ और भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। दोनों ने मिलकर धम्म चक्र दिवस मनाया 4 जुलाई को। आषाढ़ पूर्णिमा का यह पावन दिवस भारतीय सूर्य कैलेंडर के अनुसार आषाढ़ महीने की पहली पूर्णिमा को मनाया जाता है। ठीक है। यह धर्म चक्र दिवस मनाया जाता है आषाढ़ माह की पहली पूर्णिमा को। और श्रीलंका में इसे असाला पोया कहा जाता है। श्रीलंका में इसे असाला पोया कहा जाता है। और थाईलैंड में इसे असान्ना बूचा के नाम से जाना जाता है। और बुद्ध पूर्णिमा या वैशाख के बाद बौद्धों का यह दूसरा सबसे पवित्र दिवस होता है। और यह दिवस भगवान बुद्ध के ज्ञान प्राप्त करने के बाद वाराणसी के निकट सारनाथ के हिरन उद्यान में आषाढ़ महीने की पहली पूर्णिमा को पहले 5 तपस्वी शिष्यों के उपदेश दिए जाने को चिन्हित करता है, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। दोस्तों चलिए धर्म
चक्र प्रवर्तन के बारे में कुछ जान लेते हैं। धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र, यह उपदेश धर्म के प्रथम चक्र के घूमने के नाम से विख्यात है और यह 4 पवित्र सत्य तथा उच्च अष्ट मार्ग से मिलकर बना है। इस सूत्र का उल्लेख बौद्ध ग्रंथ धम्मचक्र पवत्तना सूत्र में मिला है और सन्यासियों के लिए वर्षा ऋतु पर निवर्तन भी इसी दिन से आरंभ होता है, जो जुलाई से अक्टूबर तक के 3 चंद्र महीनों तक चलता है। और इस समय को सन्यासी एकल स्थान पर गहन साधना करते हुए बिताते हैं और इस अवधि के दौरान गृहस्थ समुदाय द्वारा उनकी सेवा की जाती है, जो कि अपोस्था 8 नियमों का पालन करते हुए अपने गुरुओं के दिशा निर्देश में ध्यान करते हैं। ठीक है, ये है धर्म चक्र प्रवर्तन के बारे में कुछ। और इसके साथ ही बता दें, अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ दिल्ली स्थित सबसे बड़ा धार्मिक बौद्ध संघ है। ठीक है, और लामा लोमजंग ने इसके गठन में अहम भूमिका निभाई थी। ठीक, इस परिसंघ को सबसे पहले एक संगठन के रूप में नामित किया गया जो पूरी दुनिया में बौद्धों को एकजुट करता है। ठीक है, तो दोस्तों इतनी सारी चीज़ याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, चुनाव अभियान के लिए किस राष्ट्र के राष्ट्रपति ने उनकी तस्वीर के इस्तेमाल के खिलाफ आदेश दिया? इसका आंसर है बी आंसर सही है हमारा, श्रीलंका। 5 अगस्त 2020 को होने वाले संसदीय चुनाव के लिए चुनाव प्रचार करते हुए श्रीलंकाई राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्ष ने उम्मीदवारों पर उनकी तस्वीरों का इस्तेमाल करने पर रोक लगा दिया है। ठीक है, श्रीलंका के राष्ट्रपति ने अपने तस्वीरों का इस्तेमाल करने पर आदेश के खिलाफ रोक लगा दिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ICMR कब सार्वजनिक उपयोग के लिए स्वदेशी कोविड-19 वैक्सीन लॉन्च करने की योजना बना रहा है? इसका आंसर है ए आंसर सही है हमारा, 15 अगस्त को। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR और सभी नैदानिक परीक्षणों के सफल समापन के बाद 15 अगस्त 2020 तक सार्वजनिक उपयोग के लिए स्वदेशी कोविड-19 वैक्सीन लॉन्च करने की योजना बना रहा है और ICMR ने भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड के साथ साझेदारी करके कोविड-19 वैक्सीन कोवैक्स बनाया है। ठीक है, वैक्सीन का क्या नाम है? कोवैक्स। और किसने बनाया? भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड ने बनाया। और ICMR और भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड साथ मिलकर यह वैक्सीन लॉन्च करेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारतीय रेलवे के द्वारा किस नाम से देश की सबसे लंबी ट्रेन चलाई गई है? इसका नाम है ए आंसर सही है हमारा, शेषनाग। भारतीय रेलवे के द्वारा शेषनाग नाम से देश की सबसे लंबी ट्रेन चलाई गई और ये जो ट्रेन है इसमें एक साथ 4 मालगाड़ियों को जोड़ा गया कर तैयार किया गया है। इसमें कुल 251 डिब्बे हैं और इस शेषनाग की लंबाई है 2.8 किलोमीटर और इतनी लंबे मालगाड़ी को खींचने के लिए बीच में 4 इलेक्ट्रिक इंजन लगाए गए। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने 7 लाख भूमिहीन किसानों को ऋण प्रदान करने के लिए बलराम योजना की शुरुआत की? इसका आंसर है बी आंसर सही है हमारा, उड़ीसा राज्य सरकार ने। उड़ीसा राज्य सरकार ने भूमिहीन किसानों को 1040 करोड़ रुपए का कृषि ऋण प्रदान करने के लिए बलराम योजना शुरू की है, जो कोई कोरोना वायरस प्रकोप के कारण कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। इसके साथ ही दोस्तों उड़ीसा के बारे में बात हो रही है तो कुछ डिटेल्स बता देते हैं। हाल ही में जो उड़ीसा में हुआ है, उड़ीसा के राज्य के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी को पेटा के द्वारा हीरो टू एनिमल अवार्ड से सम्मानित किया गया था हाल ही में। और नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय ने उड़ीसा के कोणार्क सूर्य मंदिर और कोणार्क शहर को 100% सोलराइजेशन का दायित्व ग्रहण किया है। ठीक है, और इसके साथ ही बता दें कि यूनिसेफ के सहयोग से राज्य में ऑनलाइन सांस्कृतिक प्रतियोगिता मोह प्रतिभा अभी आरंभ किया गया था। ठीक है, और इसके साथ ही मोहम्मद रफीक मुख्य न्यायाधीश हाईकोर्ट के बने हैं उड़ीसा के। और उड़ीसा राज्य सरकार ने 17,000 करोड़ रुपए की विशेष आजीविका हस्तक्षेप योजना की मंजूरी दी थी। ठीक है, और इस उड़ीसा के बारे में बात हो रही है तो उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1936 में। राज्यपाल है गणेशी लाल और मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक जी। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी चीज़ें याद रखिएगा। और बलराम योजना शुरुआत हुई है उड़ीसा में। अगला क्वेश्चन है, एडवर्ड फिलिप ने किस देश के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है? इसका आंसर है डी आंसर सही है हमारा, फ्रांस देश के प्रधानमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उनका नाम है एडवर्ड फिलिप। इसके साथ ही दोस्तों एडवर्ड फिलिप ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया तो फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रोन ने प्रधानमंत्री पद के लिए जीन कास्टेस को नियुक्त किया है। ठीक है, और इसके साथ ही बता दें फ्रांस की राजधानी है पेरिस और
मुद्रा है यूरो, CFP फ्रैंक। ठीक है, तो दोस्तों ये सारी चीजें याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किस IIT ने मोबाइल मास्टर जी नाम के एक आभासी कक्षा प्रणाली विकसित किया? का नाम है ए, आंसर सही है हमारा IIT कानपुर ने। कोरोना की वजह से देश भर में बच्चों को पढ़ाने के नए डिजिटल माध्यमों का लगातार विकास हो रहा है। इनमें हर एक माध्यम में जहां अपनी खूबियां हैं वहीं कुछ खामियां भी हैं। इसे देखते हुए IIT कानपुर ने मोबाइल मास्टर जी विकसित किया है। इससे बच्चों के पढ़ाई में आसान एवं सुगम बनाएगा। ठीक है, मोबाइल मास्टर जी किसने बनाया है? IIT कानपुर के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, वायु प्रदूषण को कम करने के लिए किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ने पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान की शुरुआत की? इसका आंसर है सी, आंसर सही हमारा नई दिल्ली ने। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने वायु प्रदूषण को कम करने के लिए ITO के पास राष्ट्रीय राजमार्ग 20 से 17 दिवसीय अभियान पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ को 10 जुलाई से 26 जुलाई तक चलाया जाएगा। ठीक है, और नई दिल्ली में यह अभियान चलाया जा रहा है, पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान। अगला क्वेश्चन है, भारत ने अपने नवीनतम रक्षा सौदे के तहत किस देश से 21 मिग 29 लड़ाकू जेट खरीदने की योजना बना रही है? उनका नाम है डी, आंसर सही है हमारा रूस देश से। केंद्रीय रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सशस्त्र बलों की लड़ाकू क्षमता को बढ़ावा देने के लिए 33,900 करोड़ रुपए के 33 फ्रंटलाइन फाइटर जेट्स, मिसाइल सिस्टम और अन्य सैन्य हार्डवेयर की खरीद को मंजूरी दी और नए रक्षा सौदों के तहत 21 मिग 29 लड़ाकू जेट रूस के खरीदे जाएंगे, जबकि 12 Su-30 MKI विमान राज्य द्वारा संचालित HAL से खरीदे जाएंगे। ठीक, इसके साथ ही बता दें कि रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, की राजधानी है मॉस्को, मुद्रा है रूसी रूबल और प्रधानमंत्री है मिखाइल मिशुस्तिन। ठीक है, और इसके साथ ही रूस के बारे में बात हो रही है तो जो रूस है वहाँ के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का अब जो सत्ता में कार्यकाल रहेगा 2036 तक वे सत्ता पे बने रहेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में दुनिया में किस स्थान पर है? इसका आंसर है डी, आंसर सही है हमारा 5वें स्थान पर है भारत विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में दुनिया में 5वें स्थान पर है। और साथ ही बता दें दोस्तों, चीन पहले स्थान पर है, जापान दूसरे स्थान पर, स्विट्जरलैंड तीसरे स्थान पर और रूस चौथे स्थान पर है और भारत है 5वें स्थान पर। विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में दुनिया में 5वें स्थान पर है भारत। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने पेरिस स्थित नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम के पर्यवेक्षक के रूप में शामिल हुए हैं? इनका नाम है बी, आंसर सही है हमारा एशियाई विकास बैंक। सेंट्रल बैंक एंड सुपरवाइज्ड नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग फाइनेंशियल सिस्टम ने एशियाई विकास बैंक ने एक पर्यवेक्षक के रूप में शामिल हुआ और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अपनी कारपोरेट नीति द स्ट्रेटजी 2030 जैसे जलवायु और आपदा लचीलापन का निर्माण करना, पर्यावरण स्थिरता को बढ़ावा, क्षेत्रीय सहयोग और एकीकरण को बढ़ावा देने और जलवायु परिवर्तन के निपटान और शासन में संस्थागत क्षमता को मजबूत करने आदि को पूरा करने के लिए इस नेटवर्क में शामिल हुआ है। ठीक है, इसके साथ ही बता दें कि एशियाई विकास बैंक के हेडक्वार्टर है मनीला फिलीपींस में और अध्यक्ष हैं मात्सुको असकावा। तो ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, उस बैंक का नाम बताइए जो अपने ग्राहकों को जीप ड्राइव नाम से ऑनलाइन तत्काल ऑटो ऋण प्रदान करता है? इसका आंसर है डी, आंसर सही है हमारा HDFC बैंक। HDFC बैंक ने भारत के 1000 शहरों के ग्राहकों को जिप ड्राइव इंस्टेंट ऑटो लोन देने की अपनी योजना की घोषणा की और जिप ड्राइव HDFC बैंक का इंस्टेंट ऑटो लोन डिस्टर्बल उत्पाद है जो खास बैंक के ग्राहकों को पूर्व अनुमोदित ऑफर के साथ मिलेगा। इस ऑफर को अब भारत में टियर 2 और टियर 3 शहरों में लाया जा रहा है और जिप ड्राइव भारत की सबसे तेज ऑनलाइन ऑटो लोन प्रस्तुति है। अरविंद कपिल कंट्री हेड रिटेल लैंडिंग HDFC बैंक ने कहा कि भारत में लॉकडाउन के बाद सामान्य जीवन को बहाल होने पर डिजिटल प्लेटफॉर्म पहले से ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। ठीक है, इसके साथ ही बता दें HDFC बैंक का हेडक्वार्टर है मुंबई, CEO है आदित्य पुरी और इसका टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ड। ठीक है, आगे का क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में इनोवेटिव पेमेंट सॉल्यूशन के साथ किस निजी क्षेत्र के बैंक से सहयोग किया है? इसका आंसर है सी, आंसर सही है हमारा कोटक महिंद्रा बैंक।
कोटक महिंद्रा बैंक और इनोवेटिव पेमेंट सॉल्यूशन ने घोषणा की है कि इनोवेटिव पीटी टर्मिनलों पर स्वाइप किए गए कोटक डेबिट कार्ड पर समान मासिक किस्तों के बिलिंग विकल्पों की पेश करने की सहयोग किया है और यह सुविधा 1 करोड़ से अधिक कोटक ग्राहकों को 1000 से अधिक शहरों से 70 से अधिक इनोवेशन पीओएस टर्मिनलों पर डेबिट कार्ड सुविधा पर ईएमआई का उपयोग करके किस्तों में उनकी खरीद के लिए भुगतान करने की अनुमति दी है। और कोटक महिंद्रा बैंक के बारे में जान लेते हैं। कोटक महिंद्रा बैंक के सीईओ हैं उदय कोटक जी और मुख्यालय है मुंबई। इसके संस्थापक भी हैं उदय कोटक जी। आगे का क्वेश्चन है हमारा, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में कार्यकाल के लिए 6 महीने का विस्तार किया है। उनका नाम है बी आंसर सही है हमारा, सुखबीर सिंह संधू जी। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के अध्यक्ष सुखबीर सिंह संधू को NHAI के अध्यक्ष के रूप में उनके कार्यकाल में 6 महीने का विस्तार मिलता है और मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने संधू के केंद्रीय प्रतिनियुक्ति कार्यकाल को NHAI के अध्यक्ष के रूप में 21 जुलाई 2020 से आगे बढ़ाने के लिए 1 जनवरी 2021 के मध्य तक विस्तार को मंजूरी दी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 13 वर्षीय किस छात्रा को दिल्ली के कूड़ा उठाने वालों के प्रति सम्माननीय कार्यों के लिए 2020 डायना पुरस्कार दिया गया? का नाम है, सी आंसर सही है हमारा, फ्रिया ठकराल। ठीक है, फ्रिया ठकराल को यह पुरस्कार रिसाइकल ऐप विकसित करने के लिए प्रदान किया जाएगा और यह वेब आधारित मोबाइल एप्लीकेशन उपयोगकर्ताओं को अपशिष्ट संचालकों से जोड़ने का काम करता है। डोर टू डोर अपशिष्ट उठाने की यह प्रक्रिया पुनः प्रयोज्य कचरे के आसान निपटान में उन लोगों की मदद करती है जिनके पास अपने कचरे को छोड़ने के लिए साधन या समय नहीं होता है। अपशिष्ट को सतत पुनर्चक्रण के लिए फ्रेया ठकराल का योगदान गरीबी उन्मूलन, नवाचार, बुनियादी ढांचा और खपतवा और जलवायु कार्रवाई हेतु सतत विकास लक्षणों को प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ठीक है दोस्तों, इसके साथ ही बता दें कि डायना पुरस्कार के बारे में जान लेते हैं आप। तो डायना पुरस्कार की स्थापना वर्ष 1999 में तत्कालीन चांसलर गॉर्डन ब्राउन की अध्यक्षता में बोर्ड के द्वारा की गई थी, जिनके अनुसार यह पुरस्कार युवा लोगों को उत्कृष्ट उपलब्धियों के समर्थन में वेल्स की राजकुमारी डायना की व्यक्तिगत रुचि को दर्शाता है। यह पुरस्कार 9 से 25 वर्ष की आयु के युवाओं को उनके सामाजिक अथवा मानवीय कार्य के लिए प्रदान किया जाता है और यह पुरस्कार राजकुमारी डायना के 2 बेटों प्रिंस विलियम और प्रिंस हैरी द्वारा समर्थित डायना अवार्ड चैरिटी के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, और 13 वर्षीय छात्रा फ्रिया ठकराल को यह 2020 डायना पुरस्कार दिया गया। तो दोस्तों, ये तो था डेली टॉप 15 क्वेश्चंस 5 जुलाई के। चलिए अब आगे बढ़ते हुए स्टैटिक जीके बेस्ड ऑन करंट अफेयर्स पर डिस्कस करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में विभिन्न सैन्य उपकरणों की खरीद से चर्चा में रहे रक्षा खरीद परिषद का गठन कब किया गया और इस परिषद के अध्यक्ष कौन होता है? ठीक है, तो इसका आंसर है दोस्तों, रक्षा खरीद परिषद का गठन कब हुआ था? 2001 में। और परिषद के अध्यक्ष कौन है? रक्षा मंत्री होते हैं इसके। और हमारे रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह जी है। और अगला क्वेश्चन है, सरकार द्वारा आवश्यक चिकित्सा उपकरणों की उपलब्धता को सुनिश्चित करने से चर्चा में रहे किस संगठन द्वारा भारत में दवाओं के मूल्य पर नियंत्रण रखा जाता है? ठीक है, इसका आंसर है, सरकार द्वारा आवश्यक चिकित्सा उपकरणों की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए चर्चा में रहे संगठन द्वारा भारत के दवाओं का मूल्य पर नियंत्रण रखा जाता है राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण के द्वारा। ठीक है दोस्तों, तो ये तो था स्टैटिक जीके बेस्ड ऑन करंट अफेयर्स जिसके बारे में हमने डिस्कस किया। तो दोस्तों चलिए कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए और अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और डेली के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। तो दोस्तों कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड डे, बाय, थैंक यू।